भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 24। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छते। मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोणी द्रोणेस्ततश्चास्म हरे अभिरक्षिता। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तात्पर्य, यहाँ ये घातक संघर्ष यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक बार ही अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशलता पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उनकी टोली के लोग मुसीबतों में डालते रहे, और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई, तथा एक बार द्रौपदी का चीर हरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, हिडिंबासुर, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। ये खेल यहीं नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरु वंश के एकमात्र संभाव्य वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। श्री प्रभुपाद की जय। तो कुंती महारानी यहाँ प्रार्थना कर रही है भगवान से। सूत गोस्वामी इस घटना को शौनक आदि ऋषियों से बता रहे। तो कुंती महारानी प्रार्थना में बता रही किस प्रकार भगवान आपने हमारी मदद की। ग्रेटिट्यूड, एहसानमंद होना। तो भगवान का धन्यवाद दे रही है, उनसे प्रार्थना कर रही है, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रही है, और बता रही है कि आपने किस किस प्रकार से हमें बचाया, हर स्टेप पर हमें बचाया। अगर आप नहीं होते तो हम अभी यहाँ पर नहीं होते। भक्त जो है वो एहसानमंद होता है, वो हर कार्य में भगवान का हाथ देखता है, हर कार्य में भगवान का हाथ देखता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पांडवों के साथ कितनी कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं आई। कृपा जी बता रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में कुंती महारानी ने बताया कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश
हे देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई गई अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया। तो उस श्लोक का जो मीनिंग बताया प्रभुपा जी ने, बताया कि देवकी जो है, भगवान की माता देवकी, वो तो एक बार परेशानी में आई, लेकिन महारानी कुंती और उनके बच्चों के साथ में तो बार बार कंटिन्यूअसली चल रहा था, एक के बाद एक समस्या। और भगवान ने हर स्टेप पर उनकी हेल्प किया, खुद आकर के, खुद स्वयं तैयार रहते थे। जब दुर्वासा मुनि आए थे वहां पे वनवास काल में, दुर्वासा मुनि आ गए थे, दुर्योधन ने भेजा था कि हमारे भाइयों के पास भी जाइए, उनको थोड़ा अनुग्रहित करिए, अनुग्रहित करिए। तो उसके पीछे इंटेंशन था कि उनको श्रापित करवाना, युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को, क्योंकि वो वनवास में थे और दुर्योधन ने अच्छे से खातिर करके और दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर लिया था। फिर कहा कि उनके पास जाइए, वो आपकी और अच्छे से करेंगे। तो दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए जंगल में। आए तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको इनवाइट किया कि आइए प्रसाद पर भोजन करिए आप। जबकि उनके पास कोई व्यवस्था थी नहीं, उनके पास केवल एक अक्षय पात्र था जो सूर्य देव के द्वारा प्रदान किया गया था। उसकी विशेषता ये थी कि उससे जितना चाहे उतना भोजन ले सकते हैं, हजारों हजारों लोगों का भोजन ले सकते हैं। लेकिन साथ में कंडीशन डाली हुई थी कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक ले सकते हैं। तो वो भी बहुत बड़ी मुसीबत थी उनके लिए। युधिष्ठिर महाराज ने कमिटमेंट कर दिया कि आइए आप प्रसाद पे। उन्होंने कहा हम स्नान करके आ रहे हैं नदी पर। आकर के द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी देवी ने कहा कि अब तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं खा चुकी हूँ। तो बहुत बड़ा संकट था उनके लिए। अगर वो आ जाते वापस और उनको मना करते तो तुरंत वो श्राप दे देते, पता नहीं क्या होता। दूरासा मुनि जैसे फेमस है, इसलिए उनसे दूर ही वास करना चाहिए, दूरवासा। गुस्सा तो जो है उनके नाक पर रहता है। अम्बरीश महाराज के घटना में हम देखते हैं कैसे उन्होंने तुरंत जो है अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या को उत्पन्न किया, अपने जटा को तोड़ करके एक बाल उखाड़ा, उससे कृत्या को उत्पन्न कर दिया। बहुत शक्तिशाली योगी है। लेकिन हर समय कभी भी क्रोधित हो सकते हैं। तो उनको बचाया भगवान ने। जैसे ही भगवान को पुकारा द्रौपदी ने, तुरंत भगवान वहां पर प्रकट हो गए, द्वारका से तुरंत वहां आ गए और आकर के साग का एक पत्ता खाया और सबका पेट भर गया। तो भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं तैयार रहते थे। कुछ जगह स्वयं आते थे, कुछ जगह किसी को भेजते थे, लेकिन ये चिंता भगवान को रहती थी। पांडवों को तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई कि उनको पता ही नहीं था हमारे लिए क्या समस्या आने वाली है। उनको पता ही नहीं था। जैसे लक्ष्य वगैरह वाली घटना है, तो लक्ष्य वगैरह वाली घटना में उनको पता नहीं था कि ये जो जिस अ, वारणावत में गए हैं वो तो केवल कुछ दिन के लिए गए थे वारणावत, और विशेष प्रयोजन के लिए। वो अलग स्थान था, तो वहां पर उनके लिए स्पेशल एक रहने के लिए कॉटेज बनाया गया, महल की तरह, छोटा। लेकिन उसके वो बनवाया किसने? वो बनवाया दुर्योधन ने। और शकुनी ने और सबने मिलकर के प्लान किया कि उसको लाख का बनवाते हैं। लाख जो चपड़ी और बेरजे को मिक्स करके बनाया जाता है, वो इतना ज्वलनशील होता है कि एक बार कहीं थोड़ी चिंगारी भी लग गई, इसकी आग लग गई, वो रुकेगा नहीं फिर। उसको बुझा पाना मुश्किल है, नॉन स्टॉप जलेगा। तो पूरा घर ही जो है वो पूरा ढांचा तो शायद ईंटों का होगा, पत्थर का होगा, लेकिन उसकी जो प्लास्टर है, प्लास्टर पूरा लाख का था। हो सकता है पूरा ही लाख का बना हो। उसको लाक्षागृह नाम दिया गया। तो पांडवों को पता नहीं था, वो पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। ये घर जो है लाख का बना हुआ है। लेकिन भगवान ने विदुर जी को प्रेरणा दी और विदुर जी ने अपने आदमियों को भेजा, गुप्तचरों को भेजा, और जा करके उन्होंने उनको आगाह किया कि ये घर जो है लाक्षागृह है, लाख का बना हुआ है। और विदुर जी ने अपने साथ में कुछ लोगों को भेजा उनके साथ, मैसेज के साथ, जो खुदाई करके उन्होंने एक सुरंग बनाई उस घर से बाहर तक। कि जलाने का जो टाइम था, जितना समय था, एक दिन आधा दिन जो भी है, उसके दौरान उन्होंने पूरी सुरंग बना दी अंदर अंदर, और सुरंग बना करके पूरा बाहर निकाल दिया उसको दूसरी साइड में। जैसे ही आग लगाई गई वहां पर, वो तुरंत उससे निकल गए। और इस तरह से घटना को
अंजाम दिया गया, किसी को पता ही नहीं चले, आग लग गई, आग लगने से सब मर गए, किसी पे कोई इल्जाम नहीं आएगा, न तो कोई विटनेस है, न कोई सबूत, दूसरा कोई सबूत है। ये प्लान था उनका, कौरवों का। तो भगवान ने उनको बचाया। यद्यपि इनको पता ही नहीं था, पूरी तरह से इग्नोरेंस में थे वो, कि हमारे पे कितना बड़ा खतरा आने वाला है। वो तो रात को सोते हैं और उनको सोते सोते ही जल जाते। तो भगवान ने इनको बचाया। तो कितनी जगह पर बचाया। एक बार जब वो वनवास में थे, तो एक असुर था, हिडम्बासुर, बहुत भयानक असुर था। तो उसको भीम ने मारा था। एक असुर और था दूसरी जगह पर, जो एवरीडे, उसका कमिटमेंट था एक गांव से, जिस गांव में पांडव रह रहे थे। ये अज्ञातवास से पहले की बात है, वनवास के टाइम। तो उस समय जिस ब्राह्मण के घर में रह रहे थे, तो वहां ऐसा कमिटमेंट किया था सारे गांव वालों ने कि हर बार जो है एक मनुष्य एक एक घर से आएगा, एक व्यक्ति आएगा, साथ में बहुत सारा खाना लेकर के आएगा। तो पूरा गाड़ी भर करके, छकड़ा भर के खाना उसके लिए, बड़े बड़े बर्तनों में, और साथ में एक व्यक्ति जाएगा। एक व्यक्ति भी चाहिए इसको खाने के लिए, मनुष्य, मानव भक्षी था वो। तो जिस ब्राह्मण के घर में रह रहे थे, वो ब्राह्मण के घर में पूरा मातम छा गया, माहौल पूरा खराब हो गया। वो ब्राह्मण कह रहा था मैं जाऊंगा, उसका पुत्र कह रहा था मैं जाऊंगा, उसकी पत्नी कह रही थी मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, आपस में ऐसा चल रहा था। तो ये सब बातें कुंती महारानी ने सुन ली, ये क्या चल रहा है, कहाँ जाने की बात हो रही है। ये पूरी स्टोरी पूछी उन्होंने, पहले बताया नहीं, फिर उन्होंने फिर ज्यादा दबाव दिया तो उन्होंने बताया कि ये स्टोरी है। तो एक असुर है, जो हर महीने या हर 15 दिन, ऐसा कुछ था उनका कमिटमेंट, वो आता है, उसको ये सारी सुविधाएं देनी पड़ती है, ये तो पूरे गांव को खत्म कर देगा। तो हमारे पास बचने का एक ही तरीका है। तो कुंती महारानी ने कहा नहीं, अब आप में से कोई नहीं जाएगा, मेरा पुत्र जाएगा। मेरे 5 पुत्र हैं, अगर एक कम भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, आप तो एक ही हो। तो कुंती महारानी ने भीम को भेजा। तो भीम ने वहां जाकर के उस असुर का वध किया। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है कि इसमें फिर भगवान का क्या रोल था, है ना। भीम ने वध किया, हिडम्बासुर का भाई भीम ने किया, यहाँ भी भीम ने किया, इस असुर का भी क्या रोल था। तो रोल था, क्योंकि जब बचपन में भीम को जहर दिया गया था, तो उसको नदी में फेंक दिया गया, भीम को जहर दे करके, खीर में मिला करके, जो गुरुकुल में पढ़ते थे। इन बचपन से ही वो उनके शत्रु थे, गुरुकुल के समय से ही। इतनी इतने ईर्ष्यालु थे कौरव, कि वे बचपन से इसको मारने का प्रयास कर रहे थे। खीर में जहर मिला करके भीम को दिया गया। फिर भीम जब समुद्र पानी में डाला, उसको फेंक दिया गया नदी में, तो वहां से बहते बहते नागलोक तक पहुंच गए, आगे समुद्र में जाकर के। नागलोक में जब पहुंचे, तो वहां पर जो है वो नागलोक के जो वासी हैं, वो वहाँ के हेड है, उनके पास लेके गए। उन्होंने फिर उनका इंट्रोडक्शन हुआ। तो फिर जो है इंट्रोडक्शन होने के बाद में उनको, फिर भीम को उन्होंने क्या दिया, अमृत दिया। ऐसा आसव पिलाया गया जिससे 10,000 हाथियों का बल आ गया। तो भगवान को पता था कि आगे जाके ऐसी ऐसी समस्या आएंगी इनके जीवन में। तो इस तरह से उनको पहले ही भीम को शक्तिशाली बना दिया। 10,000 हाथियों का बल भीम के पास था। तो इस तरह से भगवान ने हर जगह पर, हर स्टेप पर उनकी रक्षा की। और सभा के अंदर असत सभाया, कुंती महारानी कह रही असत सभाया। वो सभा जो दुष्ट लोगों की सभा थी, दुष्ट सभा थी, जिसमें भरी सभा में 20,000 लोग थे कम से कम। उसमें द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया। तो उस सभा में द्रौपदी को बचाने के लिए स्वयं भगवान आए। भगवान ने वस्त्रों, साड़ी की इतनी सप्लाई किया कि दुशासन जो है इतना शक्तिशाली था वो। कहते हैं दुशासन भी 1,000 या 10,000 हाथियों का बल था उसमें। इतना बलवान व्यक्ति होकर के वो साड़ी खींचता खींचता थक गया, वो धराशायी हो गया, साड़ी खत्म नहीं हुई, इतना सप्लाई दिया भगवान। तो भगवान ने बचाया। भगवान हर समय उनको बचा रहे थे। भगवान की डायरेक्ट जो है उन पर नजर थी। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त होता है, वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ। वो हर समय
मेरे संपर्क में रहता है, मेरे संपर्क से कभी मुझसे डिस्कनेक्ट नहीं होता, और उसके पास क्या उसका आवश्यकता है उसको प्रदान करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम् अनन्य चिंतन तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है, तेषां सतत युक्तानां, सतत निरंतर जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, युक्त रहता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, उसके पास तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसा नित्य नियमित रूप से निरंतर जो मुझमें युक्त रहता है, उसकी जो आवश्यकताएं होती है मैं पूरी करता हूँ। योगक्षेम वहामी है, मैं खुद वहन करता हूँ, खुद उसको सप्लाई करता हूँ डायरेक्ट, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भक्त को जो है किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। तो ब्रह्मभूत अवस्था में है, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, न सोचती न कांक्षती, न तो जो उसके पास नहीं है उसकी इच्छा नहीं करता हो कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, ये डिजायर वो डिजायर वो डिजायर। भगवान से कोई डिजायर नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता। न सोचती न कांक्षती और न सोचती, यानी जो उसके पास है उसकी रक्षा को लेके टेंशन में नहीं रहता हो, कैसे रक्षा होगी, या जो बीत गया उसके बारे में कभी टेंशन नहीं लेता कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा कर लेते ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते ऐसा हो जाता। ये भगवान से शिकायतें नहीं करता, न भगवान से कुछ मांगता है न उनसे शिकायत करता है। तो भगवान का भक्त जो है पूरी तरह से केवल भजन करता है, इन पूरी तरह से कृष्ण चेतना में रहता है, कृष्ण चेतना में रह करके अपना जीवन यापन करता है, जैसी भी उसकी स्थिति हो, चाहे वो वान ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, जो भी सिचुएशन हो। अर्जुन, पांचों पांडव है वो तो क्षत्रिय थे, वो गृहस्थ भी थे क्षत्रिय भी थे, ऐसा थोड़ी कि वो ब्रह्मचारी थे, या वो पांचों जो है सन्यासी थे, ऐसा भी नहीं। पांचों गृहस्थ थे, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, पूरा राज्य संभाल रहे थे, राजा के पुत्र थे, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको, क्षत्रिय थे। और गृहस्थ में भी जो कई पत्नियां थी उनकी, कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी, लेकिन फिर भी वो हर समय कृष्ण चेतना में थे, शुद्ध भक्त थे भगवान। वैसे तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनकी टेंशन भगवान लेते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम होते हैं, न तो उनको कुछ पाने की इच्छा है, भौतिक इच्छाएं हैं, और न ही जो है उसकी रक्षा की टेंशन है। तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, डायरेक्ट उनकी रक्षा करते हैं। एक बार एक मुस्लिम राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री हिंदू था और राजा मुस्लिम था, पूछा कि आपके हमारे जो है शास्त्र के अनुसार, कुरान के अनुसार तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, भगवान जो अल्लाह है वो इतने शक्तिशाली है, उनको खुद को आने की क्या आवश्यकता है, मैंने तो निराकार मानते हैं। तो कहते हैं उन्होंने सारा मैनेज कर रखा है, अपने आप होता है सारा काम, आने की क्या जरूरत है। लेकिन आपके भगवान को हम देखते हैं कि जब भी उनके भक्तों पर समस्या आती है आते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो अगर वो भगवान है तो उनको आने की क्या जरूरत है, वहीं बैठे बैठे रिमोट से काम कर ले, बटन दबाकर, खुद उगाने की क्या जरूरत है इतने बड़े व्यक्ति की। तो खुद का कहता है कि देखो मुझे देखो, मैं कहीं जाता हूँ क्या, मंत्रियों को लगा रखा है, मंत्री को लगा रखा है, और दूसरे दूसरे लोगों को लगा रखा है, सैनिकों को लगा रखा है, सारा सिस्टम बना रखा है, अलग अलग विभाग हैं, उनमें अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मेरा बैठे बैठे काम होता है। तो भगवान है तो उनका तो बैठे बैठे काम होना चाहिए, उनको कहीं जाने की आवश्यकता है। तो मंत्री बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो कहता है ठीक है मैं आपको जवाब दूंगा थोड़े समय में। तो मंत्री जो है एक योजना बनाता है, योजना बना करके, और कुछ समय के बाद में राजा को कहता है कि महाराज कुछ कहीं विहार पे चलते हैं, नौका विहार पर, ऐसा प्लान बनता है।
तो राजा तैयार हो जाता है। राजा अपनी फैमिली के साथ में, एक नाव में राजा की पूरी फैमिली है, और एक नाव में बाकी उनके सेनाएं हैं अलग अलग, चारों तरफ सिक्योरिटी के लिए। और राजा बैठा है उसमें साथ में। दूसरी नाव में राजा बैठा है। तो अचानक से क्या होता है, राजा का पुत्र जो है पानी में गिर जाता है। और राजा देख लेता है कि पुत्र पानी में गिर गए। तुरंत राजा भी छलांग लगा देता है पानी में उसको बचाने के लिए। तो जब वो बचा करके लाता है तो पता चलता है कि उसका पुत्र नहीं, तो पुतला है, नकली है, डमी बनाया गया है। तो राजा को बहुत क्रोध आता है। वो कहता है कि ये इस तरह की, किसने इस तरह की घटिया मजाक की है, कौन है, किसने इसे जरूरत किया है, मैं इसको मार दूंगा तुरंत। तो जो उसका जो मंत्री है वो कहता है मैंने किया है। तो कहा, क्यों किया ऐसा? तो कहता आपने एक बार प्रश्न किया था, उस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो राजा से कहता है कि जब इतने लोग थे, मैं था, सेनापति था, और इतने सारे सैनिक थे, सब एक्सपर्ट हैं एक से बढ़कर एक, आपको जाने की क्या जरूरत थी? आप पानी में क्यों कूदे? किसी को ऑर्डर देते तुरंत हम लोग चले जाते, तो तैयार ही थे। आप एक सेकंड भी रुकते तो हम लोग कूद जाते, कूदने वाले थे हम। आपको कूदने की क्या जरूरत थी पानी में? तो राजा ने कहा कैसे नहीं जाऊं, मेरा बेटा है। मैं इंतजार थोड़ी करूंगा कि कोई दूसरा जाएगा, किसी को ऑर्डर दूं वो जाएगा, तब तक तो हो सकता है मर जाए। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मेरा बेटा है वो, उसको बचाने के इसलिए मैं खुद चला गया। तो उस मंत्री ने जवाब दिया कि इसी तरह से जो भगवान के प्रिय होते हैं, उनके भक्त होते हैं, भगवान के लिए तैयार रहते हैं, और किसी की सेवा नहीं लेते उस समय। उनको बहुत ज्यादा चिंता होती है भक्तों की, वो खुद ही कूद पड़ते हैं। जैसे जब गजेंद्र पर संकट आया, तो गरुड़ जी इतनी स्पीड से नहीं चल चल पा रहे थे, और गजेंद्र के पास समय था नहीं, डूबने वाला था, केवल उसकी सूंड थोड़ी सी ऊपर रही थी। तो भगवान जो है गरुड़ जी से ज्यादा स्पीड में भाग करके आए। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो भगवान वहां पर प्रेजेंट थे। बस केवल इंतजार था कि द्रौपदी जो है भगवान को पुकारे, पूरी तरह से शरणागत हो जाए। भगवान पहले से तैयार थे। भगवान तो बेचैन हो रहे थे कि मुझे क्यों नहीं पुकार रही। तो भगवान तैयार रहते हैं। उसी तरह से तो उस राजा को इस तरह से समझाया गया, इस एग्जाम्पल से, कि भगवान जो है इसीलिए आते हैं, उनको अपने भक्तों की चिंता है, प्रेम करते हैं। जैसे आप अपने पुत्र से प्रेम करते हो इसलिए आप कूद गए तुरंत। और किसी के साथ होता है ऐसा तो आप नहीं जाते, आप सैनिकों को ऑर्डर देते हैं। लेकिन क्योंकि वो आपका पुत्र है, आपका प्रिय है, इसलिए आप तुरंत आपने आओ देखा न ताव छलांग लगा दी, चाहे तैरना आता हो या नहीं आता हो। तो उसी तरह से भगवान जो है वो हमेशा भक्तों के लिए चिंतित रहते हैं, इसलिए कूद पड़ते हैं, तुरंत आ जाते हैं, खुद आते हैं, किसी को भेजते नहीं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महारानी कुंती और पांडवों के लिए भगवान भगवान हर समय तैयार रहते थे। अंत में उन्होंने द्रोणाचार्य का जो पुत्र है अश्वत्थामा, इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया पांडवों को मारने के लिए और परीक्षित महाराज को मारने के लिए, जो कि एकमात्र पांडवों के वंशज थे। तो उसको बचाने के लिए भगवान ने क्या किया, पांडवों को बाहर से बचाया और अंदर से परीक्षित महाराज को बचाया, गर्भ में रक्षा की। तो कुंती महारानी को थैंक यू बोल रही है, धन्यवाद बोल रही है, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रही है कि आपने हमें कितनी जगह पर बचाया है। आगे वाला श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कुंती माँ ने ये नहीं कहेगी आगे कि बस बहुत हो गया, इनफ, अब हमें और कोई समस्या नहीं चाहिए, हमें समस्याओं से छुटकारा चाहिए, ऐसा नहीं कहेंगे। कुंती महारानी का लेवल बहुत हाई है। तो हम अगले अगले श्लोक में देखेंगे कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।